हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूँ श्रीधर पंडा। नमस्ते। आप सबको मेरा ये यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक के बारे में चर्चा किए थे, तो आज भी ऐसा एक नया टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग नए हैं मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मेरा जो नोटिफिकेशन आएगा और जो अगला वीडियो आएगा ये सब आपके पास पहले पहुंच सकेगा। तो चलें चर्चा करते हैं एक नया टॉपिक पर। जैसे कि हम बात करते हैं सक्सेस के बारे में। सक्सेस पाने के लिए बुक रीडिंग क्या महत्व रखते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बुक रीडिंग इज़ ए वेरी गुड हैबिट। जैसे कि हम वीडियो भी देखते हैं, लेकिन वीडियो देखते समय, वीडियो सुनते समय हम दूसरा काम भी कर पाएंगे, लेकिन बुक रीडिंग ऐसा एक चीज़ है। बुक रीडिंग करने के समय हम और कुछ काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुक रीडिंग के ऊपर हमारा फोकस रहना चाहिए। तो बुक रीडिंग का फ़ायदा क्या है? बुक रीडिंग का बहुत सारे फ़ायदा है। ये हमारा नॉलेज बढ़ाता है, हमारा राइटिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ जाता है, और हमारा कम्युनिकेशन स्किल को भी बढ़ावा देता है, और हमारा फोकस को भी ये बढ़ावा देता है, और हमारा हेल्दी माइंड और मेंटल एक्सरसाइज भी होता है। ये सब बहुत सारे फ़ायदा है बुक रीडिंग का। और हमारा वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन को भी ये बहुत इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करता है। और बुक रीडिंग ऐसा एक हैबिट है जो हैबिट को हमें डेली रेगुलर बेसिस करना चाहिए। कुछ बुक्स रेकमेंड करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में सक्सेस होने के लिए ये बुक्स आपको हेल्प करेंगे। तो मुझे भी ये बुक्स बहुत प्रभावित किया, और ये बुक्स पढ़ने के बाद भी मेरा अंदर कुछ बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो मैं आपको पहला बुक रेकमेंड करूँगा कि यू कैन विन, रिटन बाय शिव खेरा। ये एक इंडियन है, और ये देखिए, ये कवर पेज में लिखा है कि सक्सेसफुल लोग कुछ अलग काम नहीं करते, कुछ अलग ढंग से करते हैं। नॉर्मल लोग जो काम करते हैं, सक्सेसफुल लोग भी वही काम करते हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से करते हैं। तो सक्सेस होने के लिए नॉर्मल लोगों को जो सोच है, ये सोच आपके अंदर एक अलग सोच होना चाहिए, और अलग तरीके से आप काम करना चाहिए, अलग कैरेक्टर होना चाहिए, अलग एक्टिविटीज़ होना चाहिए, आपका रूटीन भी अलग होना चाहिए, और आपका जो थिंकिंग ये भी अलग होना चाहिए, और जो कि डेली हैबिट्स कुछ अलग होना चाहिए। तो ये कैसे आप कर पाएंगे? आपका सोच को कैसे अलग कर पाएंगे, आपका एक्टिविटीज़ को कैसे अलग कर पाएंगे, ये सब ये बुक पढ़ने से आपको मदद मिलेगा। तो पहला बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा, यू कैन विन बाय शिव खेरा। ये बुक 2002 में पब्लिश हुआ था, और बहुत सारे कॉपीज़ सेल हुए हैं। और शिव खेरा एक जाने माने हस्ती है, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत बड़ा राइटर है। तो ये बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और सेकंड बुक, सबकॉन्शियस माइंड द मैजिकल पावर विदिन बाय हेनरी बर्जेसन। तो ये बुक मैं आपको रेकमेंड करूँगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड, हमारे जो माइंड है, ये माइंड दो तरह है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन कॉन्शियस माइंड ओनली 10% होता है, और सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है। और सबकॉन्शियस माइंड इज़ मोर पावरफुल दैन कॉन्शियस माइंड।
अगर हम ठीक तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यूज करेंगे तो बहुत सारे फ़ायदा हम पाएंगे, हमारे काम में हम सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि जो हम सोचेंगे वही पाएंगे। तो सोचना चाहिए और ये सोच सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए। तो दूसरा बुक मैं रेकमेंड करूँगा, सबकॉन्शियस माइंड द मैजिकल पावर विद इन, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। और जो सक्सेस, ये सक्सेस 3 चीज़ों के मिलाकर हम सक्सेस पाएंगे, जैसे कि ह्यूज वेल्थ, ग्रेट हेल्थ एंड कंटिन्यूअस एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। और कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड को यूज कर सकते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे जगा सकते हैं और सक्सेस को कैसे हम हासिल कर सकते हैं, कैसे हम वेल्थ गेन कर सकते हैं, गुड हेल्थ कैसे पा सकते हैं और एवरलास्टिंग हैप्पीनेस कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में ये बुक में चर्चा किया गया है। तो थर्ड बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड स्क्वार्च। 1965 में ये बुक लिखा गया था और इस बुक में चर्चा किया गया है। तो जैसे कि हमारा जो सोच बड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा हम सोच सकेंगे उतना दूर हम जा पाएंगे, हम ये सक्सेस हम पा सकते हैं। तो ये बुक में क्या क्या डिस्कस किया गया है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि टू गेन सक्सेस, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन के बारे में, और सक्सेस विथ पावर ऑफ बिलीफ, हमारे अंदर जो बिलीव है, विश्वास है, ये विश्वास को कैसे हम पावरफुल बना सकते हैं। विन सक्सेस बाई बिलीविंग यू कैन सक्सीड। और जो डिसबिलीफ, नेगेटिव थिंकिंग है, इसको कैसे हम डिफीट कर पाएंगे। और बिग रिजल्ट्स बाई बिलीविंग बिग। और माइंड प्रोड्यूस पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में भी चर्चा किया गया है। और हमारा जो बिलीव पावर है, पावर ऑफ बिलीव को कैसे हम डेवलप कर पाएंगे, इसके बारे में भी चर्चा किया गया है। और बहुत सारे टॉपिक के बारे में ये बुक में चर्चा किया गया है। तो द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, अगर हम बहुत बड़ा सोचेंगे तो बहुत दूर जा पाएंगे, बहुत सक्सेस हम पाएंगे। देन अनदर बुक मैं रेकमेंड करूँगा, हु विल क्राई व्हेन यू डाई बाय रॉबिन शर्मा। ये बुक 2009 में फर्स्ट पब्लिश हुआ। और ये बुक में रॉबिन शर्मा जो कि बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत सक्सेसफुल लीडर भी है और बहुत बड़ा राइटर है, जो कि और एक बुक ये लिखा था, द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी। ये बुक में भी ये बहुत फेमस हुए थे ये बुक लिखने के बाद। तो ये बुक के बारे में, जो हु विल क्राई व्हेन यू डाई, तो कौन रोएगा आप मरने के बाद, इस विषय में ये बुक में कुछ नहीं है, लेकिन आप कैसे लोगों के लिए क्या करते हैं, क्या कर पाएंगे, इसके बारे में ये बुक लिखा है। अगर लोगों के लिए कुछ लिगासी छोड़ेंगे तो लोग आपको याद रखेंगे, आप मरने के बाद भी लोग आपको याद रखेंगे। तो कैसे आप ये सब कर पाएंगे, तो इसके बारे में ये बुक में डिस्कस किया गया है। जैसे कि पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल इफेक्टिवनेस, इंडिविजुअल हैप्पीनेस और एवरीवन इज ए लीडर। तो लीडरशिप एट वर्क विल गिव यू ग्रेटर रेस्पेक्ट एंड मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंस एट वर्क। तो इसके बारे में ये बुक में चर्चा किया गया है। और इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनीवन्स लाइफ, सम पावरफुल फार्मूला फॉर ट्रू सक्सेस एंड हैप्पीनेस,
इसके बारे में ये बुक में चर्चा किया गया है। तो ये बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप ये बुक पढ़िए और आपके जीवन में सफल हो सकेंगे। तो और एक लास्ट नंबर 5 बुक्स, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये बुक वेल्थ के बारे में डिस्कस किया गया है इस बुक में, और अगर हमारे सोच दौलत के बारे में क्या है, कैसे हम रिच हो सकते हैं, और बहुत सारे टॉपिक के बारे में इस बुक में चर्चा किया गया है। जैसे कि हमारा सोच अबाउट मनी कैसे होना चाहिए, और हमारा हाउ टू क्रिएट ट्रू वेल्थ, इसके बारे में ये बुक में चर्चा किया गया है। और एसेट एंड लाइबिलिटीज, व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लाइबिलिटीज, इसके बारे में भी ये बुक में चर्चा किया गया है। बहुत सारे लोग मानते हैं, सोचते हैं कि उनके पास गाड़ी है, बंगला है, ये सब उनका एसेट है, लेकिन नहीं, ये एसेट नहीं है। क्योंकि गाड़ी, अगर आप एक गाड़ी नया खरीदते हैं तो खरीदेंगे, और जो शोरूम है, शोरूम के बाहर आके फिर आप वही शोरूम में एक गाड़ी को बेचना चाहते हैं तो गाड़ी का दाम घटेगा, ये एसेट नहीं है। और जैसे कि लैंड, ये एसेट है, क्योंकि लैंड का जो वैल्यू बढ़ता है, दिन ब दिन बढ़ता है। और जैसे कोई एक बुक लिखता है, बुक सेल होता है और रॉयल्टी आते हैं राइटर के अकाउंट को, ये एसेट है। तो जो हम कमाते हैं, ये इनकम में हम इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन जो बिजनेस करते हैं, कॉरपोरेट टैक्स, वो प्रॉफिट में टैक्स देते हैं। तो इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स, इसमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी ये बुक में चर्चा किया गया है। तो अगर आप भविष्य में, आपके अगले जीवन में बड़ा होना चाहिए, वेल्थ रीच होना चाहते हैं, तो ये बुक ज़रूर पढ़िए। तो आज मैं ये 5 बुक्स के बारे में आपको रिकमेंड करूँगा। तो ठीक है, बहुत सारे बुक्स है, लेकिन मैं फर्स्ट स्टेप में ये 5 बुक को रिकमेंड करता हूँ। तो आप सबको मैं सोचता हूँ कि आप सबको ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो को आप लाइक करिए और शेयर कीजिए, और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी दे दे, क्योंकि ये कमेंट सब मैं खुद पढ़ता हूँ और ये कमेंट के बारे में भी रिप्लाई करता हूँ। ये जो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ये करने के लिए आपको पैसा नहीं लगता, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे जाने के लिए मुझे मोटिवेट करता है। तो थैंक यू।